फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत गणतंत्र कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यपालिका के की सीमा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकी सीमा होती है अपनी उम्र से 62 वर्ष पूरे होने तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर ही राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जबकि पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। जबकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, परंतु कुछ राज्यों में लगा था और कुछ राज्यों में और कुछ जगहों पे नहीं लगा था। तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में भारतीय संविधान लागू हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो संविधान कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। सन 1944वां संविधान संशोधन सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, और उसे लघु संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन कौन से भाग में रखा गया है, तो रखा गया है भाग 20 में रखा गया है। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है सुशील चंद्र। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के तहत। अगर पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। इस समय नहीं है, इस समय वर्तमान में 6 है। इसके पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब क्या नाम है कि 7 राज्य जो थे जिसमें विधान परिषद था, परंतु अब 6 राज्य बचे हैं। तो इसका राइट मैंने आपको ट्रिक लिखवाया था, तुम कब आओगे? तो हो जाएगा हमारा के से हो जाएगा टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, के से हो जाएगा कर्नाटका, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान तो कितने हो गए? 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1949 को ही पंचायती राज्य व्यवस्था का ही शुभ आरंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का पद पूछ लिया जाए तो 52 में रखा गया है। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का महाभियोग कौन सा आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति का क्या नाम महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है। पूछ लिया जाए कि क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो क्षमादान रखा गया है हमारा 72 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को ही उसकी आत्मा कहा जा अरे किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अब पूछ लिया जाए कौन से भाग को, तो भाग 3 को।
अगर पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और पूछ लिया जाए और क्या कहा जाता है, तो उसे अनुच्छेद 32 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं इन्हें क्या कहा, इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 31। अब पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितने उच्च क्या नाम है कितने उच्च न्यायालय हैं, तो कुल मिला के 25 हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है या लगाया जा चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। अगर पूछ लिया जाए वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है, तो अभी एक भी बार नहीं लगाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। उसी टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में है। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो कौन से 92वें संविधान संशोधन के तहत सन 1985 में यह संविधान संशोधन हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ही किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रति लोकसभा के क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर पूछ लिया जाए लोकसभा को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो 81 में, और राज्यसभा को पूछ लिया जाए तो 80 में रखा गया है। यहीं संसद को पूछ लिया जाए कि कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो संसद को रखा गया 79 में रखा गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।